गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम लोग 16वां श्लोक पढ़ेंगे 13वें अध्याय का। श्री भगवानुवाच अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम् भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयम् ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यम् हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। अपने अपने अधिकार के अनुसार हम लोगों की भगवान में प्रवृत्ति होती है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो, जगत के प्रति संपूर्ण वैराग्य हो गया हो, जिसका देहात्म भाव बहुत ही कम हो गया हो, ऐसा ज्ञान संपन्न व्यक्ति, ज्ञान माने जो ज्ञान साधना जिसने की है, ऐसा ज्ञान संपन्न व्यक्ति जो है, उसके लिए परमात्मा का दर्शन भगवान ने कहा अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। लेकिन ये हर एक के बस की तो बात है नहीं। हर एक के बस की बात क्यों नहीं? इसलिए कि जहां हमको बहुत सूक्ष्मता से, एकाग्रता से अपने स्वरूप का चिंतन करना है, यदि स्टैमिना ना हो तो व्यक्ति थक जाता है। ठीक है, ब्रह्म है, अब आप परेशान मत होइए। एक बार एक सज्जन हमको मिलने आए थे, आश्रम की बात है, और वहां 2-3 दिन रहे। तो वहां सुबह से शाम तक ब्रह्म के सिवा दूसरा मसाला है ही नहीं। मेडिटेशन में ब्रह्म, चैंटिंग में ब्रह्म, मॉर्निंग क्लास में ब्रह्म, हर जगह ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। 2 दिन सुना उन्होंने। तीसरे दिन मुझे कहते कि स्वामी जी, मुझे ये ब्रह्मचारियों ऊपर बड़ा तरस आ रहा है। आप इतना सुबह से शाम तक ब्रह्म हम मान लेते हैं, अब क्यों परेशान हो रहे हैं आप? अब देखो, तो जिस व्यक्ति की ये क्षमता है तत्व चिंतन करने की, उसके लिए भगवान ने कहा अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते। अब दूसरी स्थिति, जिनकी ये क्षमता नहीं है, उनके लिए बताते सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम। तो ये भगवान का सगुण साकार रूप बता दिया। पहले निर्गुण निराकार बता दिया, वो नहीं समझ में आया तो दूसरा ऑप्शन। उसके बाद तीसरी बात बताते हैं 14वें और 15वें श्लोक में कि भले भगवान के सभी जगह हाथ पैर है, ये समझ लिया, लेकिन ये मत समझ लेना कि उनके सिवा भगवान का अस्तित्व नहीं है। हालांकि ये भगवान के कारण उन सबका अस्तित्व है। इसीलिए इसको कहते हैं अध्यारोप अपवाद। जो सर्वतः पाणिपादम तद, ये कहने के बाद सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी गुणों को उनकी क्षमता प्रदान करने के बाद वे स्वयं सभी इंद्रियों से रहित है। सभी को सत्ता प्रदान करने के बाद सभी से असक्त है, और सभी गुणों का भोग करने के बाद भी स्वयं निर्गुण है।
इस प्रकार से विरोधाभास से भगवान के सगुण निराकार का यहां वर्णन हुआ। तो पहले निर्गुण निराकार, फिर सगुण निराकार। उसके बाद आगे जाकर के 16वें श्लोक में भगवान उसी तत्व का निर्देशन करते हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। तो वही परमात्मा अनेकता की उपाधि लेकर के ब्रह्मा बनकर के जगत का सृजन करता है, विष्णु बनकर के जगत का पालन करता है, और शिवजी बनकर के जगत का संहार करता है। तो ये भगवान के सगुण साकार की बात उन्होंने कही। इस प्रकार से जो भगवान ने बताया था, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, तो मैं तुमको उस तत्व के बारे में बताऊंगा कि जिसको जानने के बाद अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो जिसने निर्गुण निराकार तत्व को ग्रहण करके उसमें लीन हो गया, उसको मिलने वाला अमृत का ब्रांड भिन्न है। और जो सगुण साकार में जाकर के अमृतत्व की प्राप्ति करेगा, तो उसका जो अमृत है वह सापेक्षिक है। तो वो अपने अपने इष्ट देवता के लोगों में जाएंगे, और वहां जब तक के उस इष्ट देवता का लोक चलेगा तब तक वहां रहेंगे। जब वो इष्ट देवता का ही लय हो गया तो ये कहा जाएंगे, वापस आ जाएंगे। तो यह सापेक्षता से यह भी परिपूर्ण अमृत नहीं है। और फिर ये होने के पश्चात अब 17वें श्लोक में आकर के भगवान इस तत्व को अनुभूति में लाने के लिए हम सबको बताते हैं। यहां से हम आज प्रारंभ करेंगे। कल यहां आके हम रुके थे। जहां भी भगवान का प्रसंग आता है वहां प्रकाश की बात हमेशा होती है। भगवान सबके प्रकाशक है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। भगवद गीता में कहते हैं भगवान कि यदादित्यगतम तेजः जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। अब इसको हम अपने अनुभूति में उतारेंगे आज इसी समय। यदि आप लोग कोऑपरेट करें तो, ऑपरेट मत करना। ऑपरेट और कोऑपरेट में क्या फर्क है? ऑपरेट में हम चक्कू लेकर के, कैंची लेकर के काटना शुरू करते। उस समय तो ऐसा कहा था, अब इस समय ऐसा कह रहे, वहां फिर कुछ नहीं तो इनको क्या होता कहने के लिए, शादी करके सुखी होके दिखाए, बाबा जी बन के बैठे इसीलिए मस्ती में है। तो ऐसा यदि कर्तन चल रहा है, होता ना केश कर्तनालय, तर्क के द्वारा हम विचारों को काटते हैं। इसीलिए तर्क के काटने को लेकर ही कर्तन शब्द बना है। तो तर्कन और कर्तन ये एक प्रक्रिया है संस्कृत व्याकरण में, उसके द्वारा ऐसा होता है। अच्छा, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति ही, ये सभी ज्योतियों की ज्योति है, माने सभी प्रकाशों का प्रकाश है। अब जैसे देखो, एक उदाहरण से लेंगे फिर उसको सब जगह लगा के समझ लेना। इस जगत के जितने रूप रंग है वो तो स्वयं प्रकाशित नहीं है। जैसे मैं यहां बैठा हूं, मेरा रूप भी है और रंग भी है, आकार भी है, लेकिन ये स्वयं प्रकाशित नहीं है। इसीलिए इसके ऊपर जब बाहर का प्रकाश पड़ेगा तब वो परावर्तित प्रकाश को आप लोग ग्रहण कर रहे हैं। असल में मेरे रूप रंग को ग्रहण नहीं कर रहे। समझो मैं यहां बैठा रहूं इसी रूप रंग को लेकर के, और एकदम पक्का अंधेरा हो जाए तो मेरे होने के बाद भी, आपको आंखें होने के बाद भी आप मुझे ग्रहण नहीं कर पाओगे। तो
जो रूप रंग है वह स्वयं प्रकाशित नहीं होने के कारण उसको अन्य के प्रकाश की अपेक्षा है, और ये कर लिया, हमारे चेहरे पर, बदन पर प्रकाश डाल दिया। अच्छा, केवल प्रकाश डाला हो लेकिन अगले आदमी ने आंखें बंद कर ली हो तो? जैसे भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को अपने मुख में ब्रह्मांड दिखाया, बहुत सारा दूध पी लिया, तो यशोदा मैया को लगा कि देखो इसको अपच हो जाएगा, इसको समझ में नहीं आता, पिए जा रहा है पिए जा रहा है, और उसको जबरदस्ती से स्तनपान से अलग करो तो रोएगा। तो यशोदा मैया बड़ी परेशान, तो उसके साथ खेलने लगी, उसका चुम्मा लिया, उसको उठाने लगी, बात करने लगी ताकि वो दूध पीना बंद कर दे। तो भगवान को ये बात समझ में नहीं आती क्या? तो भगवान ने कहा कि मैया परेशान मत हो, ये तुम्हारा जो दूध है ना, तुम्हारा लल्ला अकेला नहीं पी रहा है, पूरा ब्रह्मांड इसको पी रहा है। ये बताने के लिए जब उन्होंने अपना मुंह खोला तो यशोदा मैया ने देखा, अरे रे रे, क्या पता नहीं, मेरे आंखों में कोई भ्रम आ गया है, मेरे दृष्टि में कोई तो भी गड़बड़ी हो गई है, इसीलिए जो नहीं है वो मुझे दिख रहा है। उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो सामने वस्तु होने के बाद यदि उन वस्तु को, रूप रंग को प्रकाशित करने वाली आंखें खुली ना हो तो उस रूप रंग का कोई अस्तित्व नहीं। अच्छा, दूसरी बात हो गई। अब इन आंखों के पीछे एक तीसरा प्रकाश है, वो तीसरा प्रकाश है अपने मन का प्रकाश। जब तक के मन इंद्रियों के क्षमता को प्रकाशित नहीं करता तब तक के विषयों का ग्रहण नहीं होता। देखो कैसे, अभी हम सब लोग यहां बैठे हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, ये तो मैं कह सकता हूं। सुन रहे हैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि देखना तो देख सकता हूं, सुनने वाला भले यहां बैठा हो, कान भले खुले हो, और उसके मनीराम चले गए शॉपिंग करने के लिए, देखो, और वहां समझ में नहीं आएगी। माने शब्द को ग्रहण करने वाली इंद्रिय ये शब्द का प्रकाशक, लेकिन इस इंद्रिय को प्रकाशक करने वाला जो मन है, जब तक उसके साथ नहीं होगा तब तक कि विषय का ग्रहण नहीं होगा। इसलिए शब्द से या विषयों से परे उसका प्रकाशक इंद्रिय, इंद्रियों का प्रकाशक मन। अब ये मन का भी प्रकाशक है चैतन्य। इसीलिए यह जो चैतन्य है, यह इन सब के भाव और अभाव, इन दोनों को प्रकाशित कर रहा है। अब देखो कैसी गड़बड़ है। इंद्रिय के द्वारा केवल भावात्मक वस्तु की उपलब्धि होती है। जैसे आंखों से हमने देखा कि ये पुस्तक है, तो पुस्तक के भाव को हमने देखा। पुस्तक का जो अभाव है उसको कौन देख रहा है? कारण क्या? कारण ये है कि इंद्रिय काम करती है रूप रंग में। यदि रूप रंग ना हो, प्रकाश ना हो, तो इस अंधेरे को कौन प्रकाशित कर रहा है? माने इंद्रिय केवल भावात्मक वस्तु का ग्रहण करते हैं, लेकिन उनके अभाव को जो प्रकाशित कर रहा है वो तमसहा पर उच्चते, वो उनके तमस माने अज्ञान या अंधकार, उस अंधकार को भी जो प्रकाशित कर रहा है वो इस अंधकार के भी परे है। अब इसको एक उदाहरण से देखो। एक छोटी जुगनू है, रात के समय तो अंधेरे में जुगनू बड़ी तेज दिखती है। वही थोड़ा दिन आया तो जुगनू का प्रकाश खत्म। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्रकाश होता नहीं, होता है, लेकिन इस दिन के प्रकाश के सामने उसका प्रकाश गायब। उसके बाद मोमबत्ती सुबह सुबह लगाओ तो थोड़ा बहुत, बंबई में क्योंकि घरों में लाइट नहीं होते तो दिख पड़ेगा।
वही मोमबत्ती को लेकर के 12 बजे धूप के नीचे रख दो तो उसकी जो ज्योति है उसके प्रकाश को हम कभी रिकॉग्नाइज भी नहीं करेंगे, क्योंकि उस सूर्य प्रकाश में वो दब गई, क्योंकि सूर्य प्रकाश उस कैंडल लाइट से ज्यादा पावरफुल है। और उसके आगे जाओ, ये सूर्य प्रकाश इतना पावरफुल है, लेकिन इस सूर्य प्रकाश को प्रकाशित करने वाली हमारी आंखें कितनी पावरफुल होगी देखो। क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश को प्रकाशित कर रही है वो सूर्य के प्रकाश से ज्यादा पावरफुल है, और ये सूर्य प्रकाश को प्रकाशित करने वाली आंखें, उस आंखों को प्रकाशित करने वाला मन उससे भी ज्यादा प्रकाश युक्त है, और उस मन को भी प्रकाशित करने वाला चैतन्य इन सबसे ज्यादा पावरफुल है, शक्तिमान है। लेकिन ये चैतन्य की विशेषता क्या है? यह भाव अभाव इन दोनों को प्रकाशित करता है। सूर्य का प्रकाश अंधकार को प्रकाशित नहीं कर सकता। देखो, तो हम सूर्य के प्रकाश को क्या कहेंगे? सूर्य का प्रकाश अंधेरे का दुश्मन है। लेकिन ये जो हमारा चैतन्य का, शुद्ध चैतन्य का प्रकाश है, वह किसका विरोधी नहीं है, यहां तक के अज्ञान का भी विरोधी नहीं है। इसीलिए यहां कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही तमसहा पर उच्यते। यह जो अज्ञान को भी प्रकाशित करता है वह अपना असली स्वरूप है, उसको पहचाने। अब इसको समझने के लिए एक दो उदाहरण और ले लें। जागृत और स्वप्नावस्था के भावात्मक अनुभूतियों को जो प्रकाशित कर रहा है और सुषुप्ति के अभावात्मक अनुभूति को जो प्रकाशित कर रहा है, वह जागृत स्वप्न भावात्मक सुषुप्ति अभावात्मक इन सबको प्रकाशित करते हुए इन सबके परे है। देखो, जो जागृत अवस्था का अभिमानी जागृत पुरुष है उसको स्वप्न देश में प्रवेश नहीं है। जो स्वप्न पुरुष है उसको जागृत अवस्था में प्रवेश नहीं है। जो जागृत स्वप्न के पुरुष है उनको सुषुप्ति अवस्था में प्रवेश नहीं है। जो सुषुप्त पुरुष है उसको जागृत स्वप्न में प्रवेश नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे के विरोधी है। लेकिन यह जो शुद्ध चैतन्य है ये किसी का विरोध नहीं करता। यह जो निर्विरोध प्रकाश है वही परमात्मा है। देखो, जो किसी का विरोध नहीं करता। इसीलिए एक साधना अपने जीवन में ये होती है, हम किसी के विरोधी बनकर के ना रहे। कब तक के विरोध करते रहेंगे? ऐसा है, हाँ ऐसा है, चलते रहो, बस अपने मन को प्रभु में लगाओ। ने जितना हम ज्यादा विरोध करेंगे उतना हमने इस स्थूल जगत को सत्य मान के रखा है। जैसे बच्चों के साथ जब खेलते हैं, और खेलते समय हम एक बार बच्चों के साथ कैरम खेल रहे थे और वो बच्चा इतना तेज था, एक लाइन में धड़ 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 ले रहा। हमने सोचा हम तो हार जाएंगे। तब हम उसको पूछते वो चित्र किसका है? उसने उधर देखा कि दो चार वो गोटियां डाल देता अंदर भर, और एक बार उसने पकड़ लिया हमको। स्वामी जी इज चीटिंग, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम यू। तो फिर पूरा का पूरा गेम हम लूज कर गए। अब उसको हम चाहे विन करें या लूज करें, उसमें क्या खेल ही तो है ये वो। इसी प्रकार से इस जागृत कहो, स्वप्न कहो, सुषुप्ति कहो, ये सभी की सभी कृष्ण की लीला हो रही है। इसमें ज्यादा सीरियस होने की कोई बात नहीं। एक चीज हमको हमेशा बड़ी विचित्र लगती है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति कैसा होना चाहिए? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। लेकिन ये आध्यात्मिक क्षेत्र के बाद प्रवेश करने के बाद लोग इतने सीरियस हो जाते हैं। हम किसी से मिले कुछ दिनों के पहले, वही अपना क्या कहेंगे, स्वामी जी ध्यान नहीं होता, हमारा ये होता है वो होता है, हमने मैं इसको मारूंगा। अरे उनका आध्यात्मिक जीवन का अर्थ समझे क्या?
सीरियस मत बनो बस। फिर आप ही तो कहते हैं, मतलब मैंने जो कहा वो भूल जाओ, मैं झूठ बोलता हूं, अभी जो कह रहा वो सुनो। तुम लोगों को हमने कहा कि तुम लोगों को ये स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो गया है। जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है उसका चेहरा कैसा होता है? क्या हो गया है? नहीं, सब कुछ ठीक है। ठीक कैसा है? चेहरा तो भयानक है। देखो, जिसको ये आध्यात्मिक इंडाइजेशन हो गया है वो व्यक्ति कभी हंस नहीं सकता। बहुत महत्व की बात है। इसीलिए ज्योतिषाम अभी तक ज्योति तमसहा पर उच्चते। हमको जगत में किसी से लड़ना झगड़ना और उखड़ना नहीं है। मस्त रहो अपने में, किसी का विरोध नहीं। देखो, मुंडकोपनिषद की श्रुति है, विजानन विद्वान भवते नातिवादी। जिसने तत्व को पहचाना है वह दुराग्रही नहीं होता। किसी भी चीज में दुराग्रह ना करे। हां जी हां करते चलो, टाइम पास करते चलो। तो ज्योतिषाम अभिचत ज्योति ही तमसहा पर उच्चते। इस प्रकार से जो है वह ज्ञानम है, इसको कहते हैं ज्ञान। तो ज्ञान क्या हो गया? ज्ञान वह है जो किसी का विरोधी नहीं। जागृत स्वप्ना का सपने जागृत अवस्था का तूफान आया, उसको प्रकाशित किया, वो चला गया। फिर सपनावस्था का तूफान आया, उसको प्रकाशित चला गया, वो चला गया। फिर सुषुप्ति का डिप्रेशन आया, देखो, सुषुप्ति का डिप्रेशन आया, उसको भी प्रकाशित किया, वो भी चला गया। और हम ज्यों के त्यों। इस तत्व को कहते हैं ज्ञान। इस अध्याय में ज्ञान शब्द का इसलिए प्रयोग किया गया है। और ये ज्ञान कैसा है? ज्ञानम ज्ञेयम, यही जानने योग्य है। 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। सभी शास्त्रों का तात्पर्य मुझे पहचानने में है। जगत में कोई जानने जैसी वस्तु है तो केवल यह तत्व। इसीलिए ज्ञेयम, जानने योग्य, यही है। बाकी किसी से कुछ मतलब नहीं। हम आपको एक बात बताए, कई बार बताई है, फिर बताते हैं। हम जितना वर्तमान में ज्यादा समय तक रहने का अभ्यास करते हैं ना, उतनी हमारी साधना ठीक हो रही है। हमने कई बार बताया, भगवान की दया से आप सभी बार भूल गए, इसीलिए फिर बताता हूं। जितना वर्तमान में नित्य निरंतर रहे उतना हम प्रभु के पास हैं। जो कहते हैं ना कि ये परमात्मा बहुत दूर है, बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तदविज्ञेयम दूरस्थम चान्तिके च तत्। ये परमात्मा दूर क्यों हो जाता है हमसे? दूर इसलिए हो जाता है कि हम उसको दूर ढकेल देते हैं। कैसे दूर ढकेलते हैं भगवान को? काल में दूर ढकेलते हैं। भगवान उपलब्ध है वर्तमान में और हम भटक रहे हैं भूतकाल में, इसीलिए वो दूर हो जाता है। या तो भगवान उपलब्ध है वर्तमान में और हम भटक रहे हैं भविष्य में। पता नहीं 15-20 साल के बाद जब हम रिटायर हो जाएंगे तब क्या होगा। अभी तक क्या हुआ? कुछ नहीं। आगे भी कुछ नहीं होने। नहीं, हमको लगता है आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए। आध्यात्मिक प्रगति माने क्या? ओनिडा। तो जितना वो सिंग ज्यादा लंबा होगा, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। जहां प्रोग्रेस और रिग्रेस ये सम हो जाते हैं,
उस समत्व को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। और हम चाहते प्रोग्रेस करें, काहे का प्रोग्रेस, कहीं जाना भी ना नहीं है। इसीलिए ज्ञानम ज्ञेयम, इस तत्व को पहचानना है। और ये कैसा है, ज्ञान गम्यम। अब तीसरा शब्द ज्ञान गम्यम माने जिसने अमानित्वम अदंभित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह, ये जो 20 पॉइंट की साधना करी है, उसी को ये बात गले उतरेगी। देखो, ये स्पेस क्राफ्ट पे जो लोग जाते हैं ना, वहां जाने के पहले उन लोगों को ट्रेनिंग मिलती है। किस चीज की ट्रेनिंग? बिना गुरुत्वाकर्षण के कैसे जिया जा सकता है, हाउ टू लिव विदाउट द इंपैक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसका पहले उनको ट्रेनिंग होता है। वो ट्रेनिंग होने के बाद फिर वो यान में बैठ करके ऊपर जाएंगे। इसी प्रकार से हम इस चिदाकाश में प्रवेश करने के पहले अपने आप को चिदाकाश वर्दी बना ले। जैसे हवाई जहाज उड़ता है तो कैसे उड़ता है, पहले दौड़ना शुरू करेगा और बुम इतनी जोर से दौड़ेगा, हार्डली आधे किलोमीटर से भी कम होगा, लेकिन उस समय उसकी स्पीड होती है 800-700 किलोमीटर्स पर आवर। कितनी जोर से स्पीड होगी, उतनी स्पीड से दौड़ करके थोड़ी देर तक एकदम वो हल्का हो जाता है। जो वस्तु जल्दी दौड़ेगी उतनी हल्की होगी, जब वो हल्का हो गया फिर ऊपर में उड़ गया। इसी प्रकार से यह जो अमानित्व अदंभित्व है, इसके द्वारा हम हल्के पुलके बनते हैं। हमारा अभी बोझा क्या है? बोझा यही है, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं सिर्फ परमात्मा नहीं हूं, सब कुछ हूं। जब तक ये बोझा अपने सर पर है तब तक के ये बात गले नहीं उतरेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम। इसीलिए कितनी बार हम लोग इसका विचार करते हैं, और जब भी बात पूछनी है यही बात, स्वामी जी आप हमको बताइए, आप हमको ये बताइए साधना क्या करें। अब साधना क्या करें, हमको इससे हमारे स्वामी जी की एक बात याद आती। एक बार सभी ब्रह्मचारियों का ट्रेनिंग पूरा हो गया और हम हमारे स्वामी जी के साथ बैठे हुए थे। और स्वामी जी ने जनरल बातें बताई, क्या करना क्या नहीं करना, और उसके बाद पूछा कि किसको पूछना है तो पूछ लो। अब क्या पूछना है, सब ठीक ही है, लेकिन एक ब्रह्मचारिणी थी, तो उसने पूछा, स्वामी जी विल यू प्लीज टेल अस सिस्टमैटिकली हाउ टू डू साधना। अब पूरा रामायण पढ़ा, उसके बाद प्रश्न ये पूछा कि सीता जी के जो 4 बच्चे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उनकी शादी किसके साथ हुई। अब ऐसा प्रश्न यदि कोई पूछे तो उसको मारने के भी वो लायक नहीं है, उसको तो एकदम तिरस्कार कर देना चाहिए, टॉपिक बदल लो। तो स्वामी जी ने ये जब प्रश्न पूछा तब उसकी तरफ देखा, गुस्सा भी नहीं आ सकता, गुस्सा कोई स्टैंडर्ड की चीज हो तो गुस्सा आएगा, बेवकूफी पर थोड़ी गुस्सा आता है। तो स्वामी जी ने कहा ऐसा करना, तुम्हारे नाक पर शीर्षासन करना, और नाक पर शीर्षासन करके ये जो अपना मंदिर है ना भगवान राम का, सिद्धवाड़ी की बात है, उसकी 108 प्रदक्षिणा करना। और ये प्रदक्षिणा होने के बाद जब तुम्हारी नाक कट जाएगी तो तुमको भगवान के दर्शन होंगे। समझो, इतना करने के बाद भी तुम्हारी नाक नहीं कटती
तो 108 फिर कर दो। देखो, साधना साधना क्या है? एक चीज को स्पष्ट समझ लो भैया, जिसके द्वारा अपने देह का अध्यास कम होगा, जिसके द्वारा अपना देहात्म भाव कम होगा, वो साधना है। फिर बाकी सब बकवास है। नहीं तो इसी में फंसे रहते हैं। समझो, हम उस दिन किसी के यहां गए थे और कोई सिनेमा का गाना गुनगुना रहे थे। स्वामी जी, बच्चों पर क्या इसका प्रभाव होगा? हमने कहा, जो हम आपके सामने तत्व की बात करते हैं, आप पर कुछ प्रभाव हुआ क्या? तो जब तत्व की बात करके आप पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो हमने सिनेमा का गाना गाया तो उसका भी बच्चों पर कुछ प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हम अप्रभावित हैं। हमको किसी पर प्रभाव करना ही। इसीलिए साधना माने यही, जिसके द्वारा अपना देहात्म भाव कम हो जाए, उसी को कहते हैं ज्ञान गम्यम। अब ये परमात्मा जो तमसहा परम उच्चते, वो कहां है? तो कहते हृदय सर्वस्य विष्ठितम, वो सबके हृदय में है। बहुत सुंदर बात है। तस्वीरें यार की, जो परमात्मा है उसकी तस्वीर अपने दिल में बसी है। करना क्या है? गर्दन झुका ली, देख ली, लेकिन हमारी गर्दन झुकती नहीं। स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, बड़ी अकड़ी है, नीचे नहीं, भगवान का दर्शन नहीं होगा। हम अभी गए थे हरिद्वार, वहां घाट पर नहा रहे थे, तो वहां कहीं हमने कपड़े निकाल के रख दिए पंडित जी के पास। वहां एक बहुत बड़ी सुंदर बात लिखी थी, अकड़ के रहना मुर्दों की पहचान है। देखो, मुर्दा अकड़ा रहता है, झुकता नहीं वो। अकड़ के रहना मुर्दों की पहचान है, सर झुका लेना जिंदा दिली का नाम है। कितनी बात सुंदर। तो वह परमात्मा हमारे हृदय में है, बाहर कहीं नहीं है। इसीलिए यह जो आध्यात्मिक साधना है, इसका तात्पर्य यही है, जब तक हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, तब तक ये दुनिया का झमेला चलता रहेगा अखंड। ये होने के पश्चात अब भगवान इस पूरे प्रसंग का समारोप करते हैं 18वें श्लोक में। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम नेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। अब ये इतना सारा हमने परेशान होकर के सुना, अच्छा बापा बताओ, ये सब करने के बाद मिलेगा क्या? हम तो खानदानी बनिया। एक हमारे मित्र है, हमारे साथ आए थे, अरुणाचल प्रदेश हम गए थे। बहुत प्यारे हमारे मित्र हैं। वहां आ जाने के बाद वहां एक परशुराम कुंड है। परशुराम जी वहां तपस्या करने के लिए गए थे। बहुत पवित्र स्थान है और बड़ा कठिन प्रदेश है वहां पहुंचने के लिए। गाड़ी जब जाती है, उसके बाद जब पैदल जाना है 1-2 किलोमीटर का, काफी ऊपर नीचे। हम लोग वहां पहुंचे और फिर जब वापस आ रहे थे, हाँ 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 करके, तो उस सज्जन ने कहा, स्वामी जी, मैंने आज तक अपने जीवन में एक भी कार्य नहीं किया जिसके द्वारा मुझे पैसे की प्राप्ति नहीं होती। आपके साथ ये पहली बात हो गई और पता नहीं मैंने ये क्यों किया। कि मुझे यदि कोई कहेगा कि भगवान के दर्शन कर लो, तो मैं पहले ये प्रश्न पूछूंगा कि भगवान के दर्शन करने से कितने करोड़ मिलेंगे, तब करेंगे, नहीं तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। देखो, हमने कहा तुम बिल्कुल खानदानी हो।
मुझे क्या मिलेगा? अब भगवान बताते हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम च उक्तम समासतः। भगवान कहते हैं कि यहां तक इति, मैंने तुमको क्षेत्र क्या है, ज्ञान का क्या है, ज्ञेय वस्तु क्या है, इसको समासतः शॉर्ट में बताया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? क्षेत्र, क्षेत्र के विकार, उसके बाद ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति की साधना क्या है, उसके पश्चात यह ज्ञेय वस्तु कौन सी है जगत में, ऐसी कौन सी वस्तु है जो जानने योग्य है, इसके बारे में मैंने तुमको समासतः एकदम शॉर्ट में बताया। आपने बताया तो क्या हुआ? हमने सुना थोड़ी। देखो, भगवान हम सबके हृदय में अखंड बोल रहे हैं। हमेशा वो अपने मोबाइल से, कॉर्डलेस से फोन करते हैं। हम लोगों के पास जो आजकल नया नया निकला है ना कॉर्डलेस, भगवान के पास ओरिजिनल कॉर्डलेस है, शंख। और वो कान को नहीं लगाते, वो मुख को लगा करके फूकते। शंख माने, ख माने आकाश, शम माने कल्याण। जब हम परमात्मा की आवाज अपने हृदय में सुनते हैं तभी अपना कल्याण होता है। तो इतना सब आपने सुनाया तो क्या? कहते हैं मद भक्तः एतद विज्ञाय, जो मेरा भक्त होगा, हम उससे बात कर रहे हैं। जो मेरा भगत नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं बात करने। तो मद भक्तः एतद विज्ञाय, इसको अपने जीवन में उतार करके, एतद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते। देखो कितनी महत्व की बात है। मद भाव, मेरे भाव को, मेरा भाव क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान बड़े सस्ते हैं, कोई उनका भाव कठिन नहीं है। तो मद्भावाय उपपद्यते, भगवान वह सच्चिदानंद तत्व जो किसी भी प्रकार से कलुषित नहीं होता, उसकी प्राप्ति उसको हो जाती है। मद्भावाय उपपद्यते। तो ये जो 3-4 बातें बताइए, उसका क्या प्रभाव होगा हमारे जीवन पर? पहले, क्षेत्र और उसके विकार को जानने के बाद क्षेत्र और उनके विकारों के प्रति हृदय में वैराग्य जागृत होगा। दूसरी बात, ज्ञान की साधना करने के पश्चात हमारा देहात्म भाव कम होगा। क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम, जब उस सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के बारे में हम सुनेंगे और उसको आत्म रूप से पहचानेंगे, तो भगवान कहते हैं एतद विज्ञाय, यदि ये हमने किया तो मद्भावाय उपपद्यते, हम परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। देखो, जब तक के हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानेंगे तब तक के जिंदगी भर, एक नहीं, आज तक कितने बार पैदा हुए, कितने बार मरे, इसकी कोई गिनती नहीं। इसलिए मद भक्तः, यदि हम अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति माने क्या? 2 बातें, भगवान के वचनों पर संपूर्ण श्रद्धा और भगवान के चरणों पर संपूर्ण समर्पण। श्रद्धा समर्पण के साथ जब यह अमानित्व, अदम्भित्व, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम, यह जब साधना, ज्ञान साधना हम करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे, ध्यान से सुना, अपने आप धीरे धीरे परमात्मा हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होना प्रारंभ करेंगे। देखो, कोई बल्ब जल रहा हो और उसके ऊपर में 3-4 कपड़े पड़े हो, तो हमको एक एक कपड़े को उठा देना है।
तो जैसे एक एक कपड़े को उठा दिया तो उसकी नीचे जो स्वयं प्रकाशित बल्ब और उसका प्रकाश है वो अपने आप बाहर आने लगेगा। तो अपने इस ज्ञान पर टारपोलिन पड़ी हुई है। अब लो, तो ये टारपोलिन है, इसके कारण इसके पीछे कोई प्रकाश है इसका संदेह तक नहीं आता। इसीलिए यह क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय इसका प्रभाव जब धीरे धीरे अपने जीवन में आने लगेगा तो अपने हृदयस्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लगेगी। तो भगवान की प्राप्ति का अर्थ क्या हो गया? भगवान की प्राप्ति का अर्थ हो गया जब भगवान हमारे माध्यम से अभिव्यक्त होने लग जाते हैं तब उसको कहते हैं भगवान की प्राप्ति। प्राप्तस्य प्राप्ति, ऐसा थोड़ी है कि भगवान प्राप्त नहीं है, भगवान के सिवा मुर्दा भी नहीं रह सकता। तो जो मुर्दे में भी है तो क्या हम में नहीं है? इसीलिए यह जो ज्ञान इस 13वें अध्याय में भगवान ने दिया है, एतद विज्ञाय, इसको समझ करके जीवन में उतारने का जितना सिंसियरली सीरियसली नहीं। हम लोग सिंसियरिटी को सीरियसनेस के साथ कंफ्यूज कर जाते। अब हमने स्पिरिचुअल साधना शुरू करी है तो पहली स्टेप क्या है? हंसना बंद। क्या हो गया? इनको रोग हो गया स्पिरिचुअलिटी का। देखो, भगवान कृष्ण के यदि भक्त है तो हमको रोने का अधिकार नहीं। तो मद भक्त ये तद विज्ञाय मद भावाय उपपद्यते, यहां एक प्रसंग पूरा हो गया। अब 19वें श्लोक से जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात समाज से कही थी, भगवान ने इस अध्याय के प्रारंभ में अब इसका विस्तार से वर्णन सांख्य सिद्धांत के अनुसार भगवान 19वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। अब इसमें हम आपको जो मूल भेद है सांख्य के अप्रोच में और वेदांत के अप्रोच में, इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, फिर हम इसमें प्रवेश करेंगे। देखो, सांख्य शास्त्र में अनेक जीवों की स्वीकृति करी है, ईश्वर को अलग माना है, जगत को अलग माना है, और इसीलिए उसमें एक व्यक्ति ने साधना करी, फिर उसमें ज्यादा महत्व होता है, एक जन्म से दूसरे जन्म में गए और फिर वहां शुद्धि हो गई और फिर अपने परमात्मा स्वरूप को जाना, लेकिन बाकी के जीव अभी जीव ही है, मुझे प्रकृति पर नियंत्रण आ गया है, तो उसमें द्वैत की हानि नहीं होती। वेदांत शास्त्र में ये बताते हैं यह जो सांख्य की जो प्रक्रिया है इसके द्वारा केवल हमको इतना ही ग्रहण करना है कि मैं इस देह से भिन्न हूं, बाकी कुछ नहीं। पर एक बार हमने अपने आप को देह से भिन्न ग्रहण कर लिया, फिर सवाल आता है यह जो मैं देह से भिन्न है इसका स्वरूप क्या है? और इसका स्वरूप है, जैसे भगवान ने 2वें श्लोक में कहा, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जो क्षेत्रज्ञ है यह पर हेड एक अलग अलग है, ये सांख्य सिद्धांत है। लेकिन वेदांत में भगवान कृष्ण के शब्दों में कहेंगे क्षेत्रज्ञ पर हेड अलग अलग नहीं है, वो केवल एकमात्र है। अब इस चीज को बताने के लिए अब 19वें श्लोक से भगवान प्रारंभ करते हैं प्रसंग को। प्रकृतिम पुरुषम चैव विध्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते
पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। तो यहाँ 19वें श्लोक से लेकर के 23वें श्लोक तक इस प्रसंग को भगवान ने प्रस्तुत किया है। कहते हैं पहली बात, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है। देखो बृहदारण्यक उपनिषद में एक मंत्र आता है, उस मंत्र को लेकर के पंचदशी कार ने 7वें अध्याय में उस मंत्र की व्याख्या करी है 298 श्लोकों में। और वो मंत्र है, आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। ये मंत्र है। तो अयम पुरुषः, यह जो जीव है, यहां पुरुष का अर्थ जीव है। अयम पुरुषः, यह जीव आत्मानं चेत विजानीयात्, यदि उसने अपने स्वरूप को पहचान लिया तो किमिच्छन् माने क्या उसके हृदय में इच्छा रह सकती है? इच्छा का जन्म होता है परिच्छिन्नता में, परिपूर्णता में इच्छा का जन्म नहीं होता। जीव भाव परिच्छिन्नता का द्योतक है। तो किमिच्छन्, क्या उसकी इच्छा हो सकती है? और कस्य कामाय, जब इच्छा करने वाला, इच्छा है ही नहीं तो इच्छा करने वाला भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कोई इच्छा नहीं होती। जहां इच्छा का प्राबल्य है वह प्रकृति की विकृति है। हम लोगों ने इसी चैप्टर में देखा, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् स्वीकारम सविकारम उदाहृतम। तो यह जो क्षेत्र है यह उसके विकार है, इच्छा द्वेष इत्यादि। इसीलिए किमिच्छन्, फिर कस्य कामाय, कोई डिजायर करने वाला, इच्छा करने वाला रह सकता है क्या? माने नहीं। और तीसरी बात, शरीरम अनुसंज्वरेत, फिर ऐसा जो महात्मा है क्या वो अपने देह के प्रति आसक्त होकर के देहात्म भाव से रहेगा? नहीं। माने यह जो जीव भाव की प्रक्रिया है यह वास्तविकता नहीं है। यहां भी इसी प्रक्रिया को हम समझेंगे। पुरुषम प्रकृतिम चैव विध्यनादि उभा अपि। ये दोनों, पुरुष और प्रकृति, ये दोनों अनादि है। यह जो पुरुष जीव है इसको हम एक उदाहरण से आपको समझाएंगे। इसको, जीव को समझने के बाद जीव भाव से मुक्ति पाना, जीवत्व के बंधन को काटना और स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करना, इन सब का अर्थ एकदम स्पष्ट हो जाएगा। हमारे पातंजल योग दर्शन में आता है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। उसके बाद का सूत्र आता है, तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। जहां हमारे चित्त के वृत्तियां शांत हो गई, चित्त वृत्ति रहित मन को ही चैतन्य कहते हैं। अब सवाल यह है, इस चित्त वृत्ति रहित मन जिसको चैतन्य कहते हैं, उसमें हमको निष्ठा प्राप्त करनी है। अब इसके लिए ये प्रक्रिया है। अब क्या प्रक्रिया है? जीव किसको कहेंगे? एक
उदाहरण दें आपको, जैसे बिजली है, ये बल्ब के माध्यम से जाती है और उसका प्रकाश बनता है। तो इसमें तीन बातें हो गई, एक बिजली, दूसरी उस बल्ब की उपाधि, और तीसरी इस बल्ब के उपाधि के माध्यम से बिजली की अभिव्यक्ति। तीन बातें हो गई। केवल बल्ब में प्रकाश नहीं निकलेगा, केवल बिजली में प्रकाश नहीं निकलेगा। तो यह जो तीन चीजें इकट्ठी आ गई, इस फिनोमेना को कहेंगे जीव भाव। इसी प्रकार से परमात्मा की प्रकृति के माध्यम से जो परिच्छिन्न अभिव्यक्ति है, उस अभिव्यक्ति को कहते हैं पुरुष। अब बताओ, ये यदि प्रश्न पूछा जाए कि ये बिजली की प्रकाश के रूप में अभिव्यक्ति कब से हो रही है, तो यदि बिजली अनादि है तो उसमें से होने वाली ये जो अभिव्यक्ति है ये भी अनादि है। देखो, बहुत महत्व का सिद्धांत, इसको ठीक से समझ लेना। यदि शक्तिमान अनादि है तो शक्ति भी अनादि है। इसीलिए पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, दोनों का प्रारंभ नहीं है। अब आगे कहते हैं, विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। जितने भी विकृति है, विकार है, यह प्रकृति के क्षेत्र में है। तो कौन से विकार है? एक दो हमने पहले पढ़ लिए है, इच्छा, द्वेष, सुखम, दुखम, संघात, चेतना, धृति। ये 7 प्रकृति के विकार है। तो इच्छा, डिजायर, किसी वस्तु की कामना, द्वेष, इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसके प्रति जो रिएक्शन है वो द्वेष, सुखम, अपने अनुकूल जो मिला तो सुख हुआ, प्रतिकूल मिला तो दुख हुआ, सुखम दुखम, संघात माने स्थूल देह, और चेतना माने अपनी प्राण शक्ति, और धृति माने इन पंच महाभूतों को इकट्ठा करके धारण करने की जो शक्ति, वो धृति। ये सभी के सभी प्रकृति के विकार है। तो कहते हैं विकारांश्च और गुणांश्चैव, और ये प्रकृति के 3 गुण है, सत्व, रजस, तमस। कल हमने आपको सत्व, रजस, तमस का मजा बताया था। आज तक ना तो किसी ने सत्व को देखा है, ना तो रजस को देखा है, ना तो तमस को देखा। यह केवल अनुमान के द्वारा इसको स्वीकार किया है, क्योंकि जड़ता को देख करके इसके कारण के रूप में तमोगुण को स्वीकार किया है, और यह जो क्रिया है, डायनामिज्म है, उसको स्वीकार कर, उसको देख करके रजोगुण को कारणात्मक रूप से स्वीकार किया है, और ज्ञान को देख करके सत्व को उसका कारण बताया है। लेकिन ये इसकी जब तक के प्रत्यक्ष व्याप्ति नहीं होती तब तक के ये केवल काल्पनिक रहता है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, यह केवल प्रकृति की एक केवल प्रक्रिया मात्र है, ये वास्तविकता नहीं है। नहीं तो हम इसी में फंस जाते हैं। एक बार हम दूसरे देश में थे, और वहां हमको किसी ने पूछा, अंग्रेज ने, कि यू हिंदूज बिलीव इन रीबर्थ, इज इट नेसेसरी टू एक्सेप्ट रीबर्थ? आई सेड, हु टोल्ड यू दिस? पुनर्जन्म की कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग तो जन्म को ही स्वीकार नहीं करते, पुनर्जन्म की बात आई कहां? हमारे कन्हैयालाल कहते हैं, अजोपी सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन। जहां जन्म को ही स्वीकार नहीं किया, पुनर्जन्म की तो बीच में की प्रक्रिया मात्र है। लेकिन हम इस पुनर्जन्म में ही इतने फंस जाते हैं कि अच्छा कर्म किया और इसीलिए ये हुआ, बुरा कर्म किया ये लिए हुआ। ये जो है ना KG1, KG2, KG3, उसके आगे नहीं इसका कोई महात्म्य। ये तो उसी में फंसे रहेंगे। उसमें फंसे रहने के बाद बस अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों को मदद करनी चाहिए। अब ये कब तक इस चक्कर में रहेंगे?
अपने स्वरूप को पहचानने के बाद सब बातें अपने आप होने लग जाती। एक बार एक देश के राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर बनो, उसके बाद सिक्योरिटी अपने आप आ जाएगी। उसके बाद धड़ाधड़ लोग सैल्यूट मारने लग जाएंगे। नहीं, मुझे तो लगता है मुझे कोई सैल्यूट मारे, डंडा मारेंगे, सैल्यूट मारे, सैल्यूट मिली, ये तो सेकेंडरी है, ये अपने आप आएगा। लेकिन हमारी बुद्धि इसी पुनर्जन्म, पाप, स्वर्ग, नरक, इसमें इतनी फंसी हुई है कि परमात्मा को भूल गए। तो यह केवल प्रक्रिया है, यह वास्तविकता नहीं है। तो विकाराश्च गुणाश्चैव, यह जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति विद्धि प्रकृति संभवान, यह प्रकृति के क्षेत्र में है। आगे कहते हैं कार्य कर्ण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। कार्य माने अपना स्थूल देह, और कर्ण माने हमारे इंद्रिय और अंतःकरण, ये प्रकृति के कार्य है। तो कार्य कर्ण कर्तृत्व, और तीसरी बात कर्तृत्वाभिमान, यह जाता है प्रकृति के क्षेत्र में, और उसके लिए हेतु, उसका कारण है प्रकृति। और पुरुषः, और फिर पुरुष क्या करता है? पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो यह जो पुरुष प्रकृति में बैठा हुआ है, प्रकृति के विकृति को अपनी समझ करके वो उसमें सुख दुख का भोक्ता बनता है। अब दो बातें हो गई। एक हो गया प्रकृति और उसकी विकृतियां, और दूसरी उस पुरुष की प्रकृति के माध्यम से ऐसी अभिव्यक्ति कि प्रकृति की विकृति को अपनी मान करके वो सुख दुख की कल्पना में अपने आप को भोगते रहता है। तो पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। ये होने के पश्चात आगे कहते हैं यह पुरुष कब भोक्तृत्वाभिमानी बनता है? भोक्तृत्वाभिमानी माने सुखी दुखी। ये कब सुखी दुखी बनता है? तो कहते हैं पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। अब देखो, इस परमात्मा को और पुरुष को, पुरुष माने जीव, इसको ठीक से समझने के लिए हम एक अपना कॉमन उदाहरण देते हैं। एक ही स्थान पर ये दोनों है, आदमी और पतिदेव। तो जैसे मेरे गले में माला है, वैसे आदमी पर पतिदेव नहीं होता। क्लियर? अगली बात, ये पति पति कब बना? जन्म से कोई पति नहीं होता। जन्म से हम सभी के सभी ब्रह्मचारी होते हैं, और इसीलिए हमेशा ब्रह्मचारी रहना यह स्वाभाविक नैसर्गिक स्थिति है। शादी करना ये स्वाभाविक नैसर्गिक स्थिति नहीं है, और इसीलिए शादी के बाद लोग परेशान होते हैं। राम कहो। देखो, तो यह आदमी अच्छा खासा, इसने शादी करी किसी कन्या से। अब कन्या से शादी करने के बाद वो बन गया पति। पति बनने के बाद चेहरे की मुस्कान गायब। जब वो पति नहीं बना था तब हा हा हु मस्ती चल रही थी। तो ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, वो प्रकृतिस्थ हो गया, माने प्रकृति के जो गुणधर्म है वो उसको अपने गुणधर्म मानने लग गया। देखो, श्रीमद् भागवत महापुराण में एक पुरंजन उपाख्यान आता है। उसमें पुरंजन और पुरंजनी, इसकी कथा बड़ी सुंदर आती है। उसमें वो जो पुरंजन है, उसकी जो पत्नी पुरंजनी है, जब वो खाती है और वो खाने में मस्त है तो ये भी मस्त हो जाता है। वो यदि नाचती है तो ये भी नाचने लग जाता है। वो यदि गुस्से में है तो ये भी गुस्से में आ जाता है। इसी प्रकार से प्रकृति की जितनी विकृति है उसके साथ तादात्म्य करने के बाद जीवात्म भाव जन्म लेता है। देखो,
सुषुप्ति अवस्था में हमारा अपने स्थूल देह के साथ और सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य नहीं होता। उस समय हम ना तो स्त्री होते हैं ना पुरुष होते हैं, ना जवान होते हैं ना बूढ़े होते हैं, ना पढ़े लिखे होते हैं ना अनपढ़ होते हैं, ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान होते हैं। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम सब मस्त होते हैं। देखो, और वही परमात्मा जहां उसने स्थूल देह के साथ तादात्म्य कर लिया, पुरुषः प्रकृतिस्थः, जैसे मैं कुर्सिस्थः हूं, तो जैसे यह पुरुष इस प्रकृति के साथ चिपक गया तो उसके बाद यह संसार प्रारंभ हो जाता है। तो पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, तो प्रकृति के जो गुण है उनका वो भोग करने लग जाता है। देखो कितनी महत्व की बात है। तो इस सबका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि हम जो अपने आप को प्रकृति और उसके विकृति के साथ चिपका के रखे हैं, उससे अलग हो करके रहना, यही आध्यात्मिक साधना है। बहुत आवश्यक बात है। इसीलिए प्रकृति, तीन गुण, जन्म, मृत्यु, प्रारब्ध, कर्म, कर्मफल, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, ये सभी के सभी जो विचार है, इसका तात्पर्य केवल एक बात में है कि हम अपने आप को देहात्म भाव से हटा करके अपने स्वरूप को पहचाने, ये करने में उसका तात्पर्य है। इसका तात्पर्य ये बताने में नहीं है कि स्वर्ग नरक में जाना आना है, कोई जरूरत नहीं। देखो बहुत महत्व की बात है। इसीलिए पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान, और ऐसा होने के कारण अस्य गुण संगः, इस पुरुष का ये गुणों के साथ जो संग है, आसक्ति है, इसी के कारण कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु, और उसी के कारण यह परमात्मा जीव भाव को प्राप्त होने के बाद निम्न और उच्च योनि में ऊपर नीचे भटकता रहता है। देखो अब इसका एक उदाहरण से ले ले। एक आदमी अच्छा खासा मस्त है, सुखी है, उसके दिमाग में कीड़ा गया, विदाउट वाइफ व्हाट इज ए लाइफ, और फिर उसने किसी को पकड़ा और पै हो गया, फिर क्या शुरू हो गया। वहां चुप रहेंगे क्या? फिर दूसरी पीढ़ी शुरू हो गई। तो पहले एक ही प्रकृति से वो तादात्म्य पा रहा था, केवल पत्नी से तादात्म्य पा करके पति होकर के एक कारण से दुखी हो रहा था। उसके बाद भगवान की कृपा से निष्काम कर्म योग से बच्चे आने शुरू हो गए। जब बच्चे आ गए, अब उसकी और उपाधि बढ़ गई। पहले केवल पत्नी के कारण परेशान था, अब बच्चों के कारण परेशान हो गया। फिर सास के कारण, बहू के कारण, धीरे धीरे उसकी इतनी उपाधियां बढ़ गई है। फिर कभी बच्चे के कारण दुखी तो एक योनि में जन्म हो गया, पत्नी के कारण दुखी दूसरे योनि में जन्म हो गया, बॉस के कारण दुखी तीसरे योनि में जन्म हो गया। जब तक के इन उपाधियों के साथ वो बैठेगा, तब तक के ऊपर जाना नीचे आना अखंड चलता रहेगा। देखो, इसीलिए जब व्यक्ति अपने पत्नी से डाइवोर्स करता है ना, तो उस पत्नी के संदर्भ से जितने भी रिश्ते हैं, फिर सास है, फिर सिस्टर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है, उसका सबका संबंध अपने आप टूट गया। उसी प्रकार से स्थूल देह के साथ संबंध टूटने के बाद जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब सिरे में खत्म हो जाते हैं। देखो, इसीलिए गुण संगोस्य सत योनि असत योनि, सत योनि माने अच्छी श्रेष्ठ योनि, असत योनि माने निम्न योनि। इन्हीं योनियों में यह जीव भटकते रहता है। और आगे बताते हैं किस प्रकार से यह जीव का जो निर्माण हुआ, जीव का कैसा निर्माण हुआ।
फिर से वही उदाहरण दे रहे, जिस क्षण इस लड़के ने सोचा अब अकेले बोर हो रहा है, तो क्या करना चाहते हो? दो मिलकर के बोर होंगे। बोर होना कॉमन है। तो ये बात 22वें श्लोक में बताते हैं। उपद्रष्टा, पहले उस लड़के ने उस लड़की के तरफ देखना शुरू कर दिया। ये जो माता पिता होते हैं ना, जब अपने बच्चे की शादी करवानी होती है, जहां भी घूमने जाएंगे तो कन्याओं को झांकने लगेंगे कि हाँ, ये लड़की अपने लड्डू के लिए अच्छी है। जहां भी जाए वही दिमाग में चल रहा है। तो ये स्थिति हो गई उपद्रष्टा। प्रकृति को जरा नजदीक से झांक करके एकाग्रता से देख रहे हैं, उपद्रष्टा। उसके बाद अनुमंता, अच्छा इसमें से ये पसंद है, अनुमंता उसको अप्रूवल दे दिया। उसके बाद भरता, फिर अब इस देह के साथ उसकी देखभाल करनी है। देखो, एक बात हम आपको बताएं, प्रत्येक शास्त्रों के वाक्य का अर्थ बिना संदर्भ से यदि हम समझेंगे ना, तो अपना सत्यानाश कर लेंगे। जो कहते हैं हमको अपने देह का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सभी की सभी जो साधना है देह के माध्यम से होती है, इसीलिए देह को ठीक रखो। इसका मतलब ये नहीं जिंदगी देह के नौकर बन के रहो। देखो, हमारे भगवान रमण महर्षि देखो, उनकी एक भी आसन की पोज नियम के अनुसार नहीं थी। देखो, जरा ध्यान से सुनो ये बात। नहीं तो हम अपना देहात्म भाव इतना बढ़ा देते हैं, समझो हम एक पर्टिकुलर आसन में नहीं बन सके, नहीं तो नहीं, हु केयर्स, आफ्टर ऑल वी हैव टू डिस्कार्ड द बॉडी। नहीं तो उसी देह में फंसे रहेंगे, हमारे पैर सीधे रहते हैं, नीचे नहीं आते, तो हम मेडिटेशन कैसा करें? किसने बताया मेडिटेशन करने को? मस्त रहो, दुखी मत हो। परमात्मा, परमात्मा उसकी प्राप्ति क्या है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, न शोचति न कांक्षति। ये है परमात्मा की प्राप्ति। एक जगह बांध बूंद के बैठे, ये तो परमात्मा के प्राप्ति का कार्टून है। देखो, हमारी मीराबाई कहां बैठी थी मेडिटेशन के लिए? उनके पीछे कन्हैयालाल दौड़ते थे। इसीलिए यह जीव देह के साथ तादात्म्य करके, बस ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपने देह का योग्य प्रकार से पालन पोषण करें, जिंदगी भर इसी के पीछे रहे? देखो, देह में रोग होंगे, घुटना होगा तो दर्द होगा, कमर होगी तो दर्द होगा, सर होगा तो दर्द होगा। यह प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो उसी के पीछे लगे रहेंगे तो हम बन गए भरता, माने हमारा हो गया भरता। तो उपद्रष्टानुमंता च भरता, और फिर इसी देह के माध्यम से भोक्ता। देह मोटा हो गया तो मैं मोटा हो गया, देह बूढ़ा हो गया तो मैं बूढ़ा हो गया, देह को रोग हो गया तो मुझे रोग हो गया। देखो, यह जो देह के साथ तादात्म्य है, इसके लक्षण हम आपको बताते हैं। देह के साथ तादात्म्य का लक्षण क्या है? दो लक्षण, इन दोनों को पकड़ लो, फिर समझ में आएगा हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है कि अधपतन होगा। आध्यात्मिक अधपतन। कौन सी बात? पहली बात, अपने मृत्यु की कल्पना मजाक में भी नहीं आना। देखो, आई रिपीट दिस, नॉट इवन एन इमेजिनेशन ऑफ आवर ओन डेथ। और दूसरी कल्पना, दूसरे के मृत्यु को लेकर के कह करना। देखो, प्रकृति में विकृति स्वाभाविक है।
हमारा जो स्वरूप है उसने आज तक मृत्यु का दर्शन नहीं किया। विषास्माद वातपवते भीषोदेति सूर्य विषास्माद अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावती पंचम इति। इस परमात्मा के सामने आकर के मृत्यु डर के भागता है, वो अपना स्वरूप है। लेकिन हम बन गए भर्ता। इसलिए अनुमंता न दृष्टा च भर्ता भोक्ता, और फिर इसी देह के जो विकृतियां है, प्रॉब्लम है, उसी के साथ रह करके फिर अपना रोने धोने वाले क्या क्या करने वाले हो गए। और फिर अपने को समझते क्या है, महेश्वरहा, मैं इस देह का मालिक हूं। काहे का महेश्वर है? घटियाश्वर है। जो देह का गुलाम होकर के बैठा है वो काहे का महेश्वर है? देखो कैसे अधपतन की एक बाय एक, स्टेप बाय स्टेप भगवान ने बताई है। पहले उपद्रष्टा प्रकृति की, देखो द्वितीय अध्याय में भगवान ने ये विचार दिया था, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये जो 8 स्टेप्स है, इसी प्रकार से यहां भगवान ने दी है। वो परमात्मा इस प्रकृति में आने के बाद जरा उसका निरीक्षण करने लग जाता है। लुक्स गुड, वेरी नाइस। The moment you start giving your comments and judgment on anything in this world, you are involved with that thing. इस जगत को ऐसा देखो, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। आंखें खुली हो, देखना जारी रखे, लेकिन देखने वाले ना बने। तो टोपी वाला, पालकी वाला, हम देखने वाले बनते हैं। यहां तक कि वाला वालकर एक सरनेम भी है, पूरी जिंदगी बनने में ही चली गई। तो उपद्रष्टा, फिर अनुमंता, फिर और नजदीक आ गए, उसको अपना। हाँ जी, आई थिंक व्हेन यू आर अगेन एंड अगेन टेलिंग बेटा शादी कर लो, तो मम्मी मैं तुम्हारे लिए शादी कर रहा हूं। अनुमंता, उसके बाद बन गया भर्ता, फिर भोक्ता, और फिर महेश्वरहा। और ये कौन है? अस्मिन देहे पुरुषहा, इस देह में रहने वाला जो जीव है वो असल में कौन है? परमात्मा इति उक्तः। उसकी असलियत परमात्मा है, जीवात्मा भाव नहीं। देखो, एक बार ये चीज समझ में आ जाए संतो, उसके बाद आप चाहोगे तो भी दुखी नहीं हो सकते। जैसे इस समय हम चाहे भी तो भी सुखी नहीं हो सकते। अभ्यास का है, अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। हमारे पतंजलि महर्षि कहते हैं, हमको केवल अभ्यास करना है। आज तक हमने क्या अभ्यास किया है? मैं देह हूं, इसके साथ रह करने का अभ्यास किया है। इसको उल्टा अभ्यास करें, मैं देह नहीं हूं, बोलना मत। उसका अभ्यास हृदय में उतारना है। जितना देहाध्यास छोड़ेंगे उसका सरल सरल प्रभाव होगा। स्थूल जगत आप पर प्रभाव नहीं करेगा। जागृत अवस्था की कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई लाभ, कोई हानि यदि आप पर प्रभाव करती है तो उसका सरल सरल उत्तर यह है कि अभी हमारा देहात्म भाव कम नहीं हुआ। देखो, इसीलिए जागृत अवस्था में ज्यादा फंसने की कोई जरूरत नहीं। आज तक कितने बार ये दुनिया ऊपर आई नीचे चली गई, ये ज्यों की त्यों है। इस जगत को सुधारने का प्रयत्न करना वैसा ही है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि समुद्र में आने वाले लहरों को मैं डिसिप्लिन करना चाहता हूं, असंभव। इसी प्रकार से यह प्रकृति की जो विकृतियां है अनंत काल से चल रही है, ऐसी ही चलेगी। यहां हमारे आने का उद्देश्य है उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत। ये अपने जीवन का प्रयोजन है।
इसीलिए इसी देह में परमात्मा जब प्रकृति के साथ दोस्ती करता है तो जीवात्म भाव से सुखी दुखी होता है, और वही परमात्मा इसी प्रकृति के साथ बाय उसी क्षण से एकदम अपने आत्म स्वरूप की जो मस्ती है, जो ज्ञान है, जो मौज है, जो आनंद है, फिर हर एक बात में धीरे धीरे निकलने आने लग जाता है। जैसे देखो, जिस व्यक्ति की शेर शायरी बड़ी तगड़ी हो, हमको उर्दू भाषा बड़ी पसंद है, उसकी जो शेर शायरी है बड़ी जबरदस्त होती है, जिसको बहुत सारे शेर शायरी आते हो, वो व्यक्ति बोलते समय 2-2 मिनट में अपने आप शेर निकल आते, क्योंकि वही अंदर में है। उसी प्रकार से जितना हमारा देहात्म भाव घट गया, जितना हम अपने स्वरूप के साथ बैठे रहेंगे, हर एक अभिव्यक्ति में हृदयस्थ आनंद अपने आप बाहर आने लगेगा। फिर उसके लिए पुस्तक पढ़कर के, जोक पढ़कर के हंसने की जरूरत नहीं। स्वामी जी, आई विल नाउ टेल यू ए जोक, और फिर एक जोक बताएंगे। उसके बाद क्या हुआ, स्वामी जी यू शुड लाफ, नो, दिस इज अ टिपिकल बॉम्बे लैंग्वेज। देखो, परमात्मेपि युक्तः देहेस्मिन् पुरुष परः, तो यह जो पुरुष है, हमने केवल समझाने के लिए इस जीव को स्वीकार किया है। जीव को सत्य ना समझे, परमात्मा सत्य है, अन्यथा इसी में फंसे रहेंगे। ये बताने के बाद अब 23वें श्लोक में भगवान बताते हैं, यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, इस प्रकार से जो व्यक्ति पुरुष को माने, क्षेत्रज्ञ को माने, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को आत्म रूप से पहचानता है, वो एवं शब्द का ये अर्थ है। यहां एवं पुरुषम वेत्ति, तो हमको अपने आप को क्या पहचानना है? अपने आप को जीव भाव में स्वीकार नहीं करना। हम आपको एक बात बताते, हमने कल परसों शायद बताई थी आपको, हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, उन्होंने जब एक संत को भागवत सुनाया था, तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में उनको यही दक्षिणा दी थी कि देखो पंडित जी, तुमको मैं दक्षिणा देता हूं, कभी भी जीवन में अपने आप को जीव के रूप में स्वीकार मत करो, तुम स्वयं नारायण स्वरूप हो। हम क्या कहेंगे, थैंक यू स्वामी जी, यू आर सो गुड, आपने मेरे सब दुर्गुणों को छुपा करके मुझे नारायण कहा। तो वो महात्मा अपना सर फोड़ लेगा, क्यों मैंने इसके साथ बात करी। हमारा अपने प्रकृति के साथ इतना तादात्म्य है कि यदि साक्षात भगवान आकर के हमको कहे कि तुम स्वयं भगवान स्वरूप हो, तब भी हम कहेंगे कि भगवान आप दयालु हो ना, इसीलिए हमारे दुर्गुण देखते नहीं। क्यों कि पापो हम पाप कर्मा हम, राम 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 राम। किसी भी हालत में अपने आप को जीवन ना स्वीकार करें भैया, तब जाकर के ये 13वां अध्याय हृदय में उतरा है। 13 यह जो फिगर है, अंग्रेजी में इसको अपवित्र मानते हैं, लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार 13 शब्द सबसे ज्यादा पवित्र है। हमारे गुरु नानक देव जी महाराज, उन्होंने परमात्मा का दर्शन इसी एक शब्द के द्वारा प्राप्त किया था। जब उनको पढ़ाने लग गए बचपन में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हुआ और उनकी समाधि लग गई। जिस शब्द के द्वारा संतों की समाधि लगती है वो कभी अपवित्र होगा? सर्वसिद्धा त्रयोदशी होती है। देखो, सर्वसिद्धा एकादशी नहीं, सर्वसिद्धा द्वादशी नहीं, सर्वसिद्धा पौर्णिमा नहीं, सर्वसिद्धा प्रथमा नहीं है, सर्वसिद्धा केवल त्रयोदशी होती है। इसीलिए ये जो 13वां अध्याय भगवान का, भगवद गीता का, ये अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर रहा है।
तो यह एवं वेत्ति पुरुषम, इस प्रकार से अपने आप को वेत्ति माने समझो, पहचानो। करना कुछ नहीं है, केवल पहचानना मात्र है। इस पहचान की एक छोटी सी बात बताओ। अपने जीडी बिरला जी जो बड़े भारत के उद्योगपति हो गए, उनको पूछा गया था कि आप इतना सारा काम चलाते हो तो आपको इतने बढ़िया बढ़िया लोग कहां से मिल जाते हैं और इतना सक्सेस कैसा है आपका? तो उन्होंने कहा कि मैं, जब ये बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो फाइनल ईयर में मैं ऐसा घूम के आता हूं बड़े बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर के, और वहां इन बच्चों को देखता हूं कि कौन कैसा है, कैसा उसका स्टैंडर्ड है, क्या है। उसके बाद मैं उनको उनमें से चूज करता हूं और चूज करने के बाद पूरे प्रोजेक्ट का उसको जिम्मेदारी सौंप करके पूरा स्वातंत्र दे देता हूं, और फिर वो बच्चा अपने जीनियस के साथ उस इंडस्ट्री को बढ़ाता है। और यदि, ध्यान से सुनो, उन्होंने कहा यदि वो लड़का फेल होता है तो उस लड़के को मैं कभी नहीं कोसता, क्योंकि इट वॉज माई रॉन्ग सिलेक्शन। देखो कितनी महत्व की बात है। इसी प्रकार से हम यदि पहचानेंगे नहीं अपने आप को तो भगवान भी हमको कुछ नहीं कर सकता। जो एवं वेत्ति पुरुषम, अपने इस स्वरूप को पहचानना है। और पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह, तो ये तीन गुणों का जो तूफान आता है, कभी कभी मन शांत रहता है, सब जगह में अच्छा ही लगती है, आहा बहुत अच्छा है। कभी कभी उठने के बाद जो भी सामने आए उसको काटने को मन करता। हाँ, कभी कभी सुबह उठने की इच्छा ही होती नहीं, पड़े क्या करेंगे उठ करके, आज सोमवार है ना, पिछले 2 दिन से सो रहे, अब थक गए, एक दिन और सो ले। तो ये जो 3 गुणों का 3 पत्ती का खेल है, ये ताश वाले होते हैं ना, 3 पत्ती का खेल, ये भगवान की जो लीला है 3 पत्ती का खेल है। तो गुण ही प्रकृति सह, और प्रकृति क्या है? यही जो हमको पिछले बार बताया था, अष्टधा प्रकृति, महाभूतान्यहंकार बुद्धिरव्यक्तमेव च अहंकार इति यम्मे। उसके बाद आगे बात बताते हैं कि ये जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ये प्राण और मन बुद्धि, उसके बाद उनके जो विकार है इच्छा देश सुखम दुखम, इसको ठीक प्रकार से समझ करके उसके प्रति वैराग्य की जब जागृति होगी, इस प्रकार से जो समझता है, फिर कहते भगवान सर्वथा वर्तमानोपि, फिर वो कैसा भी रहे। ध्यान से सुनना, कैसा भी रहे का मतलब ये नहीं कि गुंडागर्दी करे। जिसने, ध्यान से सुना, बहुत सूक्ष्म विचार है, जिसने ज्ञान की साधना करी, माने जिसका देहात्म भाव खत्म हो गया है, उसके अंतःकरण में इच्छा और राग द्वेष इत्यादि निर्माण नहीं होंगे। तो जिसके अंतःकरण से ये इच्छा का विष निकल गया है, उसका जगत में व्यवहार अत्यंत सुंदर होगा। तो सर्वथा वर्तमानों का तात्पर्य ये नहीं कि ज्ञान होने के बाद मस्त मजा आता है, यू गेट ए लाइसेंस टू डू एनीथिंग, ये इसका अर्थ नहीं है। सर्वथा वर्तमानों माने ऐसे जो साधु संत है, जहां जहां भगवान ने उनको रखा है, अपने जीवन के कर्तव्य कर्म करके जगह के साथ रहते हुए भी किसी प्रकार के कर्तव्य कर्म इत्यादि का बंधन उनको नहीं होता, और यही उनके जीवन की परिपूर्णता और सौंदर्य है। सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते, उसके बाद फिर उनको जन्म मरण का चक्कर नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को पहचान लिया है। यहां ये ज्ञान का प्रसंग है, इसीलिए यहां कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। पहले 6वें अध्याय में भगवान ने कहा था इसी प्रकार के वाक्य को, सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। योग साधना के द्वारा हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति जागृत होती है। देखो, जब जीवन में योग साधना के द्वारा अपने पर नियंत्रण किया,
कर्मयोग के द्वारा अपने कर्तृत्वाभिमान को नियंत्रित रखा, भक्ति के द्वारा यह जो कर्तृत्वाभिमान है उसको भगवान के चरणों में समर्पित किया, इसके बाद जाकर के अपने स्थूल देह से तादात्म्य में छूटने की बात आती है। और यह जो ज्ञान का प्रसंग है, इसलिए भगवान कहते हैं सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयः अभिजायते, फिर उसके जीवन में जन्म मरण का चक्कर कभी भी नहीं रहता। तो ऐसा जो अपने स्वरूप का बोध है, ये किसको होता है, किस प्रकार से होता है, यह प्रसंग अगले 2 श्लोक में कहते हैं। हम केवल पढ़ेंगे और बाकी का जो प्रसंग है उसको कल पूर्ण करेंगे। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।